नरेंद्र मोदी और शाहरुख खान के बीच हुआ जबरदस्त टकराव। हाँ दोस्तों, ये कोई अफवाह नहीं। कैमरों के सामने लाइव मंच पर दोनों इस तरह भिड़े कि देखने वालों की सांसें थम गईं। एक ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी आवाज सुनकर ही करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं, और दूसरी ओर बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, जिनका एक संवाद पूरी दुनिया में ट्रेंड करने लगता है। और जब दोनों एक ही मंच पर आए तो माहौल गर्मा गया। कार्यक्रम चल रहा था, सभागार खचाखच भरा हुआ था, मीडिया के कैमरे झूम पर थे, दर्शक उत्साहित थे। सभी को लगा आज एक हल्की फुल्की बातचीत होगी, थोड़ा मनोरंजन, थोड़ा राजनीति। लेकिन कुछ ही पलों में सब उलट गया। सबसे पहले मोदी जी माइक के पास आए और गंभीर स्वर में बोले, मित्रों, आज हम केवल सिनेमा की बात नहीं करेंगे। आज हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या केवल अभिनय से देश बनता है या देश बनाने के लिए सच्ची प्रतिबद्धता चाहिए? हाल में एकदम सन्नाटा छा गया। यह सवाल सीधा शाहरुख खान की ओर था। और दोस्तों, शाहरुख ऐसे इंसान नहीं जो चुप रहें। उन्होंने तुरंत माइक उठाया, आंखों में चमक और आवाज में दम था। मोदी जी, देश केवल सड़कों और योजनाओं से नहीं बनता, देश बनता है भावनाओं से, और वे भावनाएं हम सिनेमा के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर लोगों का दिल जीत लिया तो देश अपने आप जीत जाएगा। यह सुनते ही दर्शक जयकार करने लगे। एक ओर से एसआरके की आवाज, दूसरी ओर से मोदी जी जिंदाबाद का शोर। सभागार दो गुटों में बंट गया। अब दोनों का असली जज्बा सामने आ चुका था। मोदी जी ने आत्मविश्वास से कहा, शाहरुख जी, आप फिल्मों के राजा होंगे, लेकिन असली नायक वही है जो देश की सेवा करे, और भारत माता की सेवा अभिनय से नहीं, कर्म से होती है। यह सुनकर सभी को लगा कि शायद शाहरुख पीछे हट जाएंगे, लेकिन किंग खान ने धमाका कर दिया। उन्होंने अपने अंदाज में संवाद बोला, मोदी जी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपके पास राजनीति की शक्ति है, लेकिन मेरे पास जनता का प्यार है, और जहां प्यार होता है वहां जीत पक्की होती है। दर्शक पागल हो गए। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। एक ओर शाहरुख का आकर्षण था, दूसरी ओर मोदी जी का जोश, और दोनों एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे, जैसे अगला दौर और भी विस्फोटक होने वाला हो। अब टकराव और तीव्र होता जा रहा था। मोदी जी ने अपने भाषण का जादू दिखाना शुरू किया। मित्रों, सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए। सिनेमा देश के सपनों का दर्पण होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर फिल्म से एक नया भारत निकले, एक विकसित भारत। और शाहरुख ने तुरंत जवाब दिया, सिनेमा दर्पण नहीं, सिनेमा दिल का आईना है, और दिल बिना भावनाओं के कभी प्रसन्न नहीं होता। देश तभी मजबूत होता है जब लोगों के चेहरे पर मुस्कान होती है, और वह मुस्कान हम फिल्मों से देते हैं। अब यह जंग भाषण बनाम संवाद में बदल चुकी थी। मोदी जी हर पंक्ति में विकास की बात कर रहे थे, और शाहरुख हर उत्तर में भावनाओं और प्यार की ताकत दिखा रहे थे। अब दर्शक भी पूरी तरह विभाजित हो चुके थे। बाएं हिस्से से आवाज आई, मोदी जी के बिना देश कुछ नहीं। दाएं हिस्से से नारा गूंजा, SR.K के बिना सिनेमा कुछ नहीं। कैमरे दर्शकों पर झूम कर रहे थे। लोग अपने फोन से वीडियो बना रहे थे। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लाइव क्लिप्स वायरल हो रहे थे। और दोस्तों, जितना ज्यादा भीड़ गर्म हो रही थी, उतना ही ज्यादा दोनों के हाव भाव गंभीर होते जा रहे थे। अब यह केवल बातचीत नहीं रह गई थी, यह बन चुका था एक अहम टकराव। जब सभी को लगा कि यह केवल शब्दों का खेल है, तभी मोदी जी ने ऐसी पंक्ति कह दी जिससे पूरा हाल गूंज उठा। उन्होंने कहा, शाहरुख जी, अभिनय करना आसान है, लेकिन 140 करोड़ लोगों का विश्वास जीतना आसान नहीं। आप केवल भूमिकाएं निभाते हैं, मैं असली भूमिका निभाता हूं। दर्शकों ने ओहा कहकर प्रतिक्रिया दी। यह एक कड़ा प्रहार था, लेकिन शाहरुख भी चुप रहने वाले नहीं थे। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, आप भूमिका निभाते हैं देश के लिए, लेकिन मैं भूमिका निभाता हूं हर एक इंसान के दिल के लिए। और मोदी जी, जब तक दिल जीतने वाला मौजूद है, तब तक कोई भी असली नायक उसे हरा नहीं सकता। यह उत्तर धमाके जैसा था। भीड़ तालियों से गूंज उठी। और दोस्तों, यह वह क्षण था जब सबको समझ आ गया कि यह जंग अब और भी गर्म होने वाली है। आखिर में सवाल दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी की यह टिप्पणी केवल एक सामान्य प्रशंसा थी, या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी थी जो युवाओं को प्रेरित करने के लिए बनाई गई थी? और एक और सवाल, यदि देश के नेता खुलकर युवाओं पर आधारित फिल्मों का समर्थन करें, तो क्या इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा, या फिर हमें सिनेमा को केवल मनोरंजन के रूप में ही देखना चाहिए? अपने सच्चे विचार नीचे टिप्पणी में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपको यह चौंकाने वाला विश्लेषण पसंद आया हो तो तुरंत लाइक बटन दबाएं
अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आगे हम आपको और भी चौंकाने वाली कहानियां लाने वाले हैं, जो समाचारों की सुर्खियों से लेकर सिनेमा की छिपी हुई समीक्षाओं तक होंगी और जो आपको सबसे पहले यहीं मिलेंगी।